जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। इन पंक्तियों में एक सॉन्ग की लाइन है, कितना प्यार भरा हुआ है। जैसे कि कहा गया है कि गागर में सागर, कितना प्यार भरा हुआ है। और ये जब मैं कैसे कह दूँ गा रही थी, क्योंकि खैर अपनी बात पे आती हूँ। इसलिए कहा कि मैं फिर वही कहूँगी कि अब कुछ अच्छा नहीं लगता गाना वाना, तो वही शुरू किया था। फिर मैंने कहा कि लोग कहेंगे कि यही कहा करती हैं। हाँ, तो अपनी बात पर आती हूँ कि अभी जब मैं ये पंक्तियाँ गुनगुना रही थी, तो साथ में मैं बहुत सैड भी थी, क्योंकि जैसा कि बताया कि इन लाइनों में कितना प्यार है। तो मुझे तो ऐसा कहने वाला मिला ही नहीं है, और ये दर्द मेरे साथ आजीवन रहेगा। तो आज का चर्चा का विषय है कि सुसाइड, आत्महत्या। कि लोग परेशान होके करते हैं या क्रोध में करते हैं, जैसे भी ये कदम उठाते हों, गलत है, गलत है, बहुत गलत। क्योंकि जैसे आपने ऐसा कर लिया, तो आपको जो भी दुख गम है, तकलीफ़ है, या अगर आपने क्रोध में किया, दुख में किया, गम में किया, हर तरीके से गलत है। क्योंकि अगर आपने दुख से बचने के लिए किया, तो आपको जो दुख है, तकलीफ़ है, तो केवल वो आपकी है, पर्सनल। जो भी लोग आपसे जुड़े होते हैं, आपके अपने, उनकी नहीं है। क्योंकि आप ऐसा कर लोगे तो दुख किसे होगा? तो ये तो स्वार्थी लोगों का काम है कि अगर मुझे कोई तकलीफ़ है तो ऐसा कर लूँ, बाद में अगर आप मतलब रोते रहेंगे। अगर इतना ध्यान रहे कि मेरे पीछे मेरे अपने हैं, उनका क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है कि एक स्वार्थी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है।
कायर व्यक्ति ही, क्योंकि जीवन में अपने मन मुताबिक शायद ही किसी का होता हो, नहीं तो अब अनुपात में क्या बताऊँ, 10 में 4 ही लोग पूर्ण रूप से सुखी होंगे। खैर, और जो लोग क्रोध में पेपर वगैरह पढ़ो कि जैसे किसी चीज़ के लिए माँ बाप ने डांट दिया तो ये कदम उठा लिया गया, बहुत गलत। वो आपके माँ बाप हैं, अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं, या आप कुछ गलत करते हो उसके लिए कहते हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन बताएगा अच्छा बुरा? तो कई केस तो मैंने ऐसे पढ़े हैं कि पढ़ने के लिए कहा गया, कहीं जाने के लिए कहा गया कि वहाँ नहीं ठीक है, बस मतलब नशा चढ़ गया, ऐसा कर लिया। अरे तो बहुत गलत है। आदमी के अंदर समझदारी का ह्रास होता जा रहा है, उसकी जगह बस क्या रह गया है, मनमानी, ताव दिखाना, और कहा जाए कि अपने बड़ों का सम्मान भी नहीं रह गया। अगर सम्मान हो तो आदमी कहना ना माने। तो कुल मिला के इतना कि आत्महत्या न करें, ये कायरों का काम है। बशर्ते जीवन में कोई भी परेशानी आए, लेकिन ऐसा न करें। तो अब जैसे बहुत लोग ये भी दलील दे सकते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं, अब वो तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि वो एक नंबर के स्वार्थी होते हैं, कि जो अपनों के लिए नहीं सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरे पीछे मेरे रिलेटिव हैं, ये बच्चे हैं, वे संबंधी हैं, उनका क्या हाल होगा। तो जैसा कि आत्महत्या का विचार एक तो पहली बात लाएं ही नहीं, अगर आता भी है तो अब ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, मेरे अपने शब्द हैं, मेरे अपने विचार हैं। तो आप किसी एकांत जगह चले जाइए और जितना आप रोना चाहें रो लें। जैसे कभी कभी आदमी दुख से भी उब जाता है कि मैंने सबके साथ किया और मेरा जीवन ऐसा है, मेरे जीवन में सुख नहीं है। होता है, लेकिन फिर भी जैसा मैं बोल चुकी हूँ, ये कायरता है। तो आप एकांत में चले जाइए और जी भर के रो लें, आप जी भर के रो लें। फिर आप उठें, अपना मुंह धोएं, एक गिलास पानी पिएं, और आप किसी ने प्रताड़ित किया है, किसी से आप दुखी हैं, जो भी है, मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाएं और स्वयं से कहें कि भले किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत बुरा किया, मुझे दुर्वचन कहे, मुझे अपमानित किया, मुझे पीड़ित किया, लेकिन
अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। और ये शब्द आपको बहुत बड़ा बल देंगे कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। भले मेरे साथ आज बुरा हो रहा है, लेकिन अगर मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो मेरे ये दिन भी कट जाएंगे। तो बस जो मेरे दिल में आया मैंने कहा कि प्लीज़ डोंट सुसाइड। तो जीवन जैसा भी हो, अपनों के लिए ऐसा मैं तो कहूँगी कि बेवकूफ़ी भरा कदम न उठाएं।